Hello friends, welcome to Mining Point. Before watching the video, please like, share and subscribe my channel for mining related videos. In this video, we discuss about hydraulic mining. And we discuss about the introduction of hydraulic mining, condition of hydraulic mining, method of working and advantage and disadvantage of hydraulic mining. So let's continue with इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ हाइड्रोलिक माइनिंग? हाइड्रोलिक माइनिंग क्या होता है? ये एक तरह का स्पेशल माइनिंग मेथड है. इसमें हम प्रेशराइज वाटर जेट से कोल पे स्ट्राइक करते हैं, जिसके कारण कोल ब्रेक होता है और वो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट बहते हुए सम्प में आता है. फिर फर्दर वहाँ से हम उसे सरफेस तक ले जाते हैं. तो इस प्रोसेस को या ये कंडीशन को हम हाइड्रोलिक माइनिंग बोलते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. इफ़ अ हैवी प्रेशराइज्ड वाटर जेट इज अटैक्ड बाय अ जेट, सो द कोल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एंड द ब्रोकन कोल फ्लो अलोंग विथ वाटर टुवर्ड्स द स्लोप. ठीक है, प्रेशराइज्ड वाटर से हम कोल पे स्ट्राइक किए, स्लोप के कारण कोल टूटते हुए स्लोप की तरफ बहने लगा. If the gradient is sufficient, the broken coal being to flow to a place where within the water, and from there can be sent to the surface of the mine by pump, belt conveyor, and the whole process is called hydraulic mining. जैसे मैंने ब्रीफ में बताता हूँ इसको मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाई प्रेशराइज्ड वाटर जेट से हम कोल पे स्ट्राइक करते हैं, कोल टूटता है, वहाँ से वो स्लोप के कारण बहते हुए माइंस के अंदर सम्प में आता है और सम्प से वो या पंप से या बेल्ट कन्वेयर के थ्रू सरफेस पे जाता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक माइनिंग. हाइड्रोलिक माइनिंग ऑफ कोल कंप्राइज टू ऑपरेशन. वो दो ऑपरेशन करता है उसके अंदर हाइड्रोलिक माइनिंग में. पहला, हाइड्रोलिक कटिंग ऑफ कोल फ्रॉम द सीम, कोल को काटता है. दूसरा, हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ कोल एंड वाटर फ्रॉम द माइंस. और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, क्योंकि हमारा स्लोप के कारण कोल और पानी के साथ हमारा जो एक्सट्रैक्टेड कोल है बह के आ जाता है मेन सम्प तक. ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द एप्लीकेबल कंडीशंस फॉर हाइड्रोलिक माइनिंग. क्या क्या कंडीशन होने चाहिए हाइड्रोलिक माइनिंग के लिए? पहला, कोल सीम मस्ट बी सॉफ्ट होना चाहिए. देयर थिकनेस ऑफ कोल सीम इज़ हायर, कोल सीम की थिकनेस हाई होनी चाहिए. द वाटर प्रेशर इज़ वेरी हाई बाय द पंप. ठीक है, प्रेशराइज होना चाहिए वाटर में जिससे कोल टूट जाए. द रूफ ऑफ कोल सीम इज़ स्टेबल इनफ सो दैट इट डू नॉट फॉल वाइल एक्सट्रैक्टिंग कोल. जो उसका रूफ होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब गुड आरएमआर का होना चाहिए कि हम लोग जैसे स्प्रे कर रहे हैं तो रूफ फॉल ना हो. ठीक है, इसलिए द फ्लोर ऑफ कोल सीम शुड मेंटेनेंस इट स्ट्रेंथ इवन इन अ रेनी सीजन और वेट स्टेट. ठीक है, द ग्रेडियंट ऑफ द कोल सीम मस्ट बी हायर सो दैट द ब्रोकन कोल फ्लो ईजिली विथ वाटर. हमारा जो स्लोप है वो एकदम मेंटेनेंस के साथ रहना चाहिए और एकदम बराबर होना चाहिए कि हमारा जो कोल है एक्सट्रैक्टेड वो आराम से बहते हुए सम्प तक आ जाए. ठीक है, हाइड्रोलिक माइनिंग ऑफ कोल हैव बीन डन इन अ वेराइटी ऑफ कंडीशन. कुछ कंडीशन है, जैसे एग्जांपल द सीम ऑफ 0.9 मीटर टू 20 मीटर थिक विद डिप वेरिंग 5 to 80 डिग्री. दूसरा, कोल इज सॉफ्ट. थर्ड है हाई गैसी और नॉन गैसी. उसके अंदर भी सब कंडीशंस हैं. हार्डनेस ऑफ कोल, सीम ग्रेडियंट इज हाई, फ्लोर ऑफ द सीम, फ्लोर ऑफ रूफ ऑफ द सीम, नो जियोलॉजिकल फॉल्ट, पाइप प्रेशर इज हाई, पाइप का जो प्रेशर होना हाई होना चाहिए. वाटर नियर द माइंस, सबसे मेन कंडीशन हाइड्रोलिक माइनिंग के लिए हमारे माइंस के पास में वाटर का सोर्स बहुत होना चाहिए. ठीक है, जैसे रिवर, पॉन्ड,
कुछ इस प्रकार का होना ज़रूरी होता है ये हाइड्रोलिक माइनिंग के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ वर्किंग। ठीक है, इसको देखने से पहले हम पहले एक पिक्चर देखते हैं या फिगर इसका हाइड्रोलिक माइनिंग का। तो आपके सामने दिख रहा होगा, हाइड्रोलिक माइनिंग का। जैसे कि मेन पंप स्टेशन है, ठीक है, वहाँ से हमारा कोल नीचे पानी हम प्रेशराइजर भेज रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट फेज़ और मॉनिटरिंग फेज़ है, दोनों में कोल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और कोल एक्सट्रैक्टेड होके अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन में आ रहा है। फिर फर्दर वहाँ से हम सरफेस में ले जा रहे हैं कोल को, और वहाँ पर स्क्रीनिंग हो रहा है कोल का, पानी में से कोल को हटाया जा रहा है। ठीक है, फिर जो हमारा कोल अलग चल जाता है चैम्बर में, और पानी हम जो एक्सट्रैक्टेड कोल में से निकालते हैं उसको फर्दर माइंस के अंदर भेजते हैं कि हमारा जो पानी बाहर आ रहा है हम उसको फिर रीयूज़ करते हैं। ठीक है, पंप स्टेशन है, फिर वो रीयूज़ हो गए पंप स्टेशन में आता है, फिर ये फर्दर ऐसी प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो एक और हमारे पास फिगर है हाइड्रोलिक माइनिंग का, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वर्किंग कैसे कैसे होता है। हम वाटर सोर्स से पानी को स्ट्रीम प्रेशराइज्ड भेजे। ठीक है, जेट के थ्रू हमने कोल को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोल एक्सट्रैक्शन हो रहा है फ्री हाई प्रेशराइज जेट के द्वारा। ठीक है, फिर वहाँ से हमारा कोल फ्लो होते हुए अंडरग्राउंड होल्डिंग सम्प में आ रहा है। सम्प से, इस मेथड में हम सम्प से जो कोल है उसको थ्रू पंप भेज रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा अंडरग्राउंड कोल होल्डिंग सम्प के पास पंप लगा है, पंप से हमने कोल को भेजा। ठीक है, फिर वहाँ पर रोटेटिंग स्क्रीनिंग है, वहाँ स्क्रीनिंग हो रही, पानी में से कोल को अलग किया जा रहा है और कोल को कुछ एक हम बंकर में डाल रहे हैं, फिर वहाँ से लोडिंग का काम चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा हाइड्रोलिक माइनिंग का। ओके, क्लियर? तो चलिए हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। In this method, the jet of water hit the coal from the nozzle with a high capacity. This jet can be rotated to left under the heavy pressure so that more coal can be broken from same place, and water of monitoring separately is needed if needed. Ordinarily, water can be carried away by crushing coal through the pipe. If the gallery is low, then the frame of drain is lead on one side in the bottom of the gallery so that the coal comes. The coal thus mine goes from the frame to frame, one frame to another frame. जो कोल होता है हमारा एक फ्रेम से एक्सट्रैक्ट होकर दूसरे फ्रेम में जाता है। with water from the second and third frame, coal is sent to the way of upstream from the main sump. The small piece are pumped up with water. क्या होता है, जो हमारा छोटे छोटे कोल के टुकड़े होते हैं वो पंप के थ्रू वापस चल जाते हैं। ठीक है, एंड अनदर कोल, लार्ज कोल आर सेंट बाय वाटर बाय अदर पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन। देखो जैसे बड़े बड़े कोल होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारा बेल्ट कन्वेयर बिछा रहता है। ठीक है, कुछ पंप के साथ वापस छोटे छोटे टुकड़े में चल जाता है, और कुछ जो होते हैं वो मेन कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाता है। सेपरेटिंग ऑफ कोल फ्रॉम द वाटर अबव with water is possible only one side of sending it. The higher the gradient is better for good. जितना ग्रेडियंट होगा उतना कोल हमारा पानी के साथ बह के सम्प तक आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम था, इसमें पूरा क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोलिक माइनिंग कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग। तो इट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रॉपर्टीज। दिस प्रोसेस इज सिंपल। द कोल डस रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्योंकि हम ब्लास्टिंग करते हैं तो वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ एयर पोल्यूशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन कॉस्ट इन हाइड्रोलिक माइनिंग इज़ 10 to 50% लोअर
हेल्थ हैज़ार्ड इज़ लेस। हेल्थ का जो मतलब जैसे हम अंडरग्राउंड माइनिंग और ब्लास्टिंग के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गैसेस निकलते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, पर इस मेथड में कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हम वाटर के थ्रू हमने कोल को कटिंग कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्शन इज़ हाई। दिस सिस्टम लैंड्स विद ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल। ये हम ऑटोमेटिक होता है और रिमोट कंट्रोल डिवाइस पे थ्रू होता है पूरा। द कॉस्ट ऑफ हाइड्रो ट्रांसपोर्ट विद इन अ माइंस इज 10 टाइम लेस देन द कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग। ठीक है। इट इज नॉट नोन हाउ मच coal has been extracted from the area and how much गोफ will be left। इसका ये मेन डिसएडवांटेज है, कितना कोल हमने एक्सट्रैक्ट किया और कितना गोफ हमारा बन चुका है, इसका हमें आइडिया नहीं लग पाता है। द हाई प्रेशर जेट ऑफ वाटर क्रिएट अ लॉट ऑफ मिस्ट इन द माइनिंग एरिया ड्यू टू विच नथिंग इज़ विजिबल। क्या होता है, हमारा जो वाटर प्रेशराइज जाता है कोल पे वो बहुत मिस्ट क्रिएट कर देता है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगता है, तो हमें कुछ विजिबल नहीं हो पाता है सामने का। 2 टाइप्स ऑफ पाइपलाइन हैव बीन लीड इन दिस माइंस, वन टू ब्रेक द हाई प्रेशराइज वाटर कोल एंड द ड्रेन टू द ब्रोकन वाटर। द ब्रोकन कोल इक्विवेलेंट विद द कॉस्ट मोर। पावर कंजप्शन इज़ वेरी हाई। ठीक है, इसमें हमारा पावर कंजप्शन वेरी हाई रहता है। एज वेल एज वाटर इज़ रिक्वायर्ड अलॉट। पानी की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन पानी के साथ हो रहा है, हम तोड़ भी पानी से रहे हैं, पानी के साथ वो बाहर भी आ रहा है, फिर बाहर जाके उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। ठीक है। नो माइनिंग वर्क इज़ पॉसिबल इन डीप साइड ऑफ नो माइनिंग वर्किंग इज़ पॉसिबल इन डीप साइड ऑफ मेन सम्प। ठीक है। सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम फाइन कोल इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टास्क। क्या होता है कि हमारा जो कोल हम मिक्स होके आता है वाटर में, तो हम सेपरेशन के टाइम बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि कुछ कुछ कोल हमारा पानी में से अलग हो ही नहीं पाता है जो बहुत फाइन साइज़ के रहते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।